A very good morning, dear students. Beta, in last lecture we have studied a brief about biotechnology applications. Applications के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था. In this lecture we will study some examples related to its application, mainly in field of agriculture. ठीक है? Agriculture में कौन-कौन से इसके applications हैं, किस-किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके प्लांट्स को इम्प्रूव किया गया है, हमारी ईल्ड को इम्प्रूव किया गया है, वो सब आज हम पढ़ेंगे. ठीक है? तो पहला अगर मैं बात करूँ बेटे इसकी एप्लीकेशन की, तो मेन नॉट ओनली इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया था सिर्फ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में ही नहीं, मेडिसिनल में, अगर आपके थेरेपी पर्पसेस के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है. ठीक है? तो पहला जो इसमें पॉइंट है, टू एनहांस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी. देखिए बेटा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे. टू मीट देयर डिमांड्स, टू कवर अप देयर डिमांड्स, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए धीरे धीरे हमने कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया कि किस तरह से हम पॉपुलेशन की फूड डिमांड को उसको सप्लाई के इक्वल कर सकते हैं. ठीक है? तो इसी फील्ड में फिर आगे बढ़ते हुए एग्रीकल्चर में कुछ नए डेवलपमेंट्स किए गए. तो पहला क्या किया गया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जो फूड क्रॉप्स थी हमारी, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज किया गया. ठीक है? तो इसमें एक एग्जांपल आता है आपका गोल्डन राइस. एक्चुअली जो पहले वाला राइस था उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी. तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है, कैरोटीन जो है, जो विटामिन ए को बना रहा था, उसके जीन को ट्रांसफर कर दिया गया प्लांट्स में, जिससे कि जो नए राइस प्लांट्स में जो नए राइस बन के आए हैं उनको क्या कह रहे हैं, गोल्डन राइस. ठीक है? तो गोल्डन राइस किसलिए बनाया गया था, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की उसको कमी को पूरा करने के लिए. ठीक है? उसके बाद मोर रेजिस्टेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस. देखिए, मैंने आपको बताया है कि जीएम क्रॉप्स के क्या क्या फायदे थे. इट प्रोवाइड्स टॉलरेंस पावर टू द प्लांट को वो टॉलरेंस पावर प्रोवाइड करता है ताकि जो अबायोटिक स्ट्रेस है, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, उनको वो ओवरकम कर सके. ठीक है? तो इसमें एग्जांपल आता है हमारा ट्रांसजेनिक टोमेटो का. ट्रांसजेनिक टोमेटो इसका एग्जांपल है, जो कि सोल्ट से टॉलरेंस, जो हाइपर सलाइन सॉल्यूशन है, अगर आपका जो एनवायरनमेंट है, जो एक्वेटिक कंडीशन है, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमने एक ऐसा टोमेटो बताया था जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंट था, सॉल्ट टॉलरेंट था. तो ये इसके एग्जांपल है. हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस थी, जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी काम कर रही थी. तो इसमें एक एग्जांपल आता है आपका, केमिकल है ग्लायोफोसेट. ग्लायोफोसेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट टू ग्लायोफोसेट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाई गई थी, दैट वाज टोबैको. फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो बनाया गया था टोबैको, वो किससे रेजिस्टेंस शो कर रहा था, ग्लायोफोसेट केमिकल से. ठीक है? टू डेवलप फार्मास्यूटिकल. देखिए, हीरोडिन होता है, हीरोडिन एक जो कि हीरोडिन क्या है, आपका प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है. तो इसको भी सिंथेसाइज किया गया था, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था, और जो ब्रेसिका नेपस, जो आपकी सरसों होती है, उसमें वो जीन जो कि हीरोडिन बनाता है उसको ट्रांसफर कर दिया गया था, और फिर जो सीड्स डेवलप हुए उस क्रॉप के, ब्रेसिका नेपस के, उन सीड्स को यूज किया गया था हीरोडिन की कमी को पूरा करने के लिए. ठीक है? नेक्स्ट, टू प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. देखिए, इसमें भी एक एग्जांपल आता है आपको, फ्लेवर सेवर टोमेटो. जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज, टोमेटो की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दिया गया था. देखिए, हार्वेस्टिंग के बाद हमारी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी क्रॉप है, हमारे जो फ्रूट्स हैं, वो बहुत जल्दी किसी इन्फेक्शन के थ्रू खराब हो जाते हैं. ठीक है? तो इसी तरह से, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, फ्लेवर सेवर टोमेटो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो था, जो जिसकी शेल्फ लाइफ क्या थी, इंक्रीज हो गई थी, प्लस इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंक्रीज हो गई थी. ठीक है? टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो पेस्ट से बहुत जल्दी खराब हो रहे थे, तो उससे रिलेटेड उनके अगेंस्ट भी कुछ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए थे. तो उसी में पेस्ट रेजिस्टेंट जो प्लांट बनाए गए थे, उसके दो एग्जांपल है मेनली जो आपके सिलेबस में है, दैट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट और नेमेटोड रेजिस्टेंस. आज हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे.
प्लांट बनाया गया था वो क्या था, उसमें क्या मेथोडोलॉजी अडोप्ट की गई थी। सेकेंड हम पढ़ेंगे निमेटोड रेजिस्टेंट। एक निमेटोड होता है मिलियाडोमाइन इनकॉग्निशिया, जो कि आपके रूट्स में, प्लांट के रूट्स में अफेक्ट करता है। तो उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, उसको कैसे, उस वहाँ पर हम किस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो मेनली हमारा आज जो है टॉपिक ऑफ स्टडी दैट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना और निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाना। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट मतलब वी आर मेकिंग अ प्लांट रेजिस्टेंट और टॉलरेंट टू इंसेक्ट्स। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है बेटा, बेसिलस thuringiensis। बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जिसकी हेल्प से हम अपने प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया एक तरह का जीन प्रोड्यूस करता है, एक तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि टॉक्सिक होते हैं इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है, देखिए जो बेसिलस thuringiensis है वो एक क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है बेटा, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है जो कि टॉक्सिक है नेचर में। उस प्रोटीन को क्या कह रहे हैं, उस प्रोटीन को कह रहे हैं क्राई प्रोटीन। ठीक है, और ये क्राई प्रोटीन जाहिर सी बात है इसकी कोई जीन सीक्वेंस होगी जिससे बन रहा है, उस जीन सीक्वेंस को कहते हैं क्राई जीन। ठीक है, देखिए क्राई प्रोटीन और क्राई जीन में आप देख रहे हैं सी मैंने यहाँ पे प्रोटीन में कैपिटल लिया है और यहाँ स्मॉल लिया है, तो आप याद रखेंगे जीन के केस में क्राई में क्या आएगा, सी स्मॉल आएगा और यहाँ क्या आएगा हमारा कैप्स में आएगा, कैपिटल में। ठीक है, अब ये जो क्राई जीन है दे आर स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक इंसेक्ट। जो इंसेक्ट्स हैं उनके लिए, उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक है। सपोज कीजिए एक क्राई, ये दो जीन है क्राई एसी, क्राई सेकंड एबी, ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं बेटा, एक इंसेक्ट है जो हमारी कॉटन की क्रॉप को खराब कर रहा है, कॉटन बॉर्म कहते हैं उसको। ये दोनों जो जीन है हमारे इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वही हमारा क्राई फर्स्ट एबी, इट विल एक्ट अगेंस्ट कॉर्न बोरर, जो हमारी कॉर्न की फसल को खराब कर रहा है, मक्के की। ठीक है, तो ये जो जीन्स हैं पर्टिकुलरली अगेंस्ट है, स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक तरह के इंसेक्ट के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारी क्रॉप्स को खराब कर रहे हैं, तो अब हम ऐसा क्या करें। देखिए एक तरह से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है कि हम इंसेक्ट को यूज कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, हम बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं अगेंस्ट द इंसेक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें हमने कुछ मेथोडोलॉजी यूज कर दी, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। वो कैसे करेंगे हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस इंसेक्ट को डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे, इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाते हैं, वो जीन कौन से हैं, क्राई जीन, उन जीन को हम इस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, ऑब्टेन कर लेंगे और फिर इस जीन को हम उस इंसेक्ट के अगेंस्ट यूज करेंगे। ये जीन क्या करेगा, क्राई प्रोटीन बनाएगा जो कि टॉक्सिक है, क्रिस्टल प्रोटीन है। ठीक है, और ये भी स्पेसिफिक होता है। देखिए कॉटन बॉलवर्म के लिए दो जीन स्पेसिफिक है, कॉर्न बोरर के लिए नेक्स्ट जीन स्पेसिफिक है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखिए ये जो क्राई जीन हम यूज कर रहे हैं, जब हम इस जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे प्लांट में, जहां हमारा इंसेक्ट जो है जिस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है,
तो मैं इस जीन को क्या करती हूँ बेटा, उस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ठीक है, अब उस प्लांट पे जब वो फीड करेगा इंसेक्ट, मान लो मैंने इस प्लांट पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, अब जब वो इंसेक्ट जब ये इंसेक्ट इस पे फीड कर रहा है, इस प्लांट सेल को खराब कर रहा है, प्लांट की लीफ को, तो जो जीन हमने इस प्लांट में डाला था वो जीन कहाँ चला जाता है, इंसेक्ट की बॉडी में चला जाता है। ठीक है, मैंने क्या किया, क्रायोजीन लिया और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट में। ठीक है, अब प्लांट पे जब इंसेक्ट फीड करेगा तो ये जो जीन है क्रायोजीन, दिस क्रायोजीन विल गो इनसाइड दैट प्लांट, प्लांट के थ्रू से इंसेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, प्लांट के थ्रू कहाँ चला जाएगा बेटा, इंसेक्ट में चला जाएगा। और जब वो उस इंसेक्ट में जा रहा है तो देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में जो क्रायोजीन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है, एक अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है इसके लिए एक्टिव होने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ये क्रायोजीन इस इंसेक्ट में चला जाएगा तो इस इंसेक्ट में उसको वो एप्रोप्रिएट पीएच मिल जाता है। एप्रोप्रिएट पीएच मिलने की वजह से अब ये कैसा हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो उसकी गट है, इंसेक्ट की जो गट है बेटा, इंसेक्ट की गट में चला जाता है और वहां जो उसके एपिथेलियल सेल्स हैं, वहां जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उन एपिथेलियल सेल्स में जाने के बाद इट विल क्रिएट पोर्स, उन सेल्स में, उन सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उस सेल का क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा और इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस बैक्टीरिया का जीन यूज कर रहे हैं अगेंस्ट दैट इंसेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारा था इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से बहुत सारे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए हैं। दे आर नोन एज बीटी कॉटन, बीटी कॉटन है आपका, बीटी ब्रिंजल है, ठीक है, बीटी टोमेटो है, पोटैटो है, बीटी राइस। तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं इन सबके इसमें यूज किया गया है और ये क्रॉप्स कैसे हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाते हैं। निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए एक निमेटोड है बेटा जो इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट्स को, रूट्स में इफेक्ट करता है मेरे लिए, उस निमेटोड का नाम क्या है, ठीक है। ये जो निमेटोड है, ये जो निमेटोड है ये पैरासाइट की तरह रहता है। ठीक है, पैरासाइट की तरह इनटू रूट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के रूट्स में रह रहा है। तो नॉर्मली जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका एक अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ जो हम टेक्निक यूज करेंगे इस निमेटोड को किल करने के लिए, जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं बेटा, वो कहलाती है आपकी एंटीसेंस आर्मी।
ठीक है। एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, या इसको कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखिए सपोज कीजिए कि ये एक हमारा प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है हमारा, और ये निमेटोड क्या कर रहा है, निमेटोड अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर कर रहा है, और ये निमेटोड क्या करता है, इससे प्रोटीन बनेगा इसका, और ये प्रोटीन क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है हमारे प्लांट सेल को। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जो प्रोटीन बन रहा है, अगर मैं इस प्रोटीन को ही ना बनने दूं तो जाहिर सी बात है मेरा प्लांट सेल प्रिवेंट हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस टेक्निक के थ्रू, जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक है, उसको यहाँ एक्ट करते हैं, हम प्रोटीन बनने नहीं देते निमेटोड का। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, अब हम कैसे इससे प्रोटीन में इंटरफेरेंस करेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा निमेटोड का, ठीक है, ये निमेटोड का क्या है, सपोज कीजिए इसका डीएनए है। ठीक है, जो हमारा ये निमेटोड है, ये इसका डीएनए है, सॉरी हम क्या करेंगे, ये जो निमेटोड का डीएनए है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आरएनए बनाएगा अपना, एमआरएनए कह दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक ट्रांसपोजोन लेते हैं। ट्रांसपोजोन होते हैं बेटा जंपिंग जीन्स, जो एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए से वो सीक्वेंस जो है हम उसको निकाल लेते हैं और कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटीग्रेट करा सकते हैं, तो वो सीक्वेंसेस कहलाती हैं जंपिंग जीन्स, या उनको हम कह देते हैं ट्रांसपोजोन। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक अपना वायरस, कहीं से हमने क्या किया, वायरस का डीएनए ले लिया, या आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है, उस आरएनए को ले लिया। अब क्या होगा बेटा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वायरस का, ठीक है, इसको हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जो हमारा एज अ वेक्टर काम करता है प्लांट सेल में ट्रांसफर करने के लिए हमारे डीएनए। ठीक है, तो इसके डीएनए, इसके आरएनए को हम उसकी हेल्प से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वेक्टर की हेल्प से उस प्लांट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये निमेटोड तो अपना प्रोटीन बना ही है, ये निमेटोड जो है हमारा, ये उसका डीएनए है, उससे आरएनए बन रहा है उसका यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। इस तरह से वो क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं एक वायरस का आरएनए लूंगी, ठीक है, और इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी उसी प्लांट सेल में, किसके थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से। जब मैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से इसको ट्रांसफर करूंगी, तो यहाँ पर जो हमारा एंजाइम होता है बेटा, डाइसर एंजाइम, ये डाइसर क्या करेगा, ये डाइसर इसको कट करेगा और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। ये छोटे छोटे पीसेस जो है ये कहलाते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। क्या कहलाते हैं, ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब ये जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बन रहे हैं, ये कैसे है बेटा, अभी भी ये डबल स्ट्रैंडेड ही है, तो मैं क्या करूंगी, राइबोन्यूक्लियेज, ये जो रेड कलर का ये क्या है, राइबोन्यूक्लियेज है, ये डाइसर एंजाइम है। डाइसर का काम था उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में कट हो गया आरएनए। अब मैं इसको राइबोन्यूक्लियेज
सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए। समझ में आ गई बात। अभी जो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुए हैं, ये जो आरएनए है बेटा, these RNA has specific complementary sequences to this target mRNA। ये हमारा क्या है, टारगेट mRNA। तो इनकी जो सीक्वेंसेस होती हैं वो क्या होती है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ये आरएनए यहां आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये आरएनए इसके आरएनए से बाइंड हो जाएगा। और अब जो आगे इसका आरएनए ट्रांसलेट हो रहा था प्रोटीन में, अब वो ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। समझ में आ गई बात। यहाँ ट्रांसलेशन क्या हो गया, इसका इनहिबिट हो गया, जिस कारण से अब ये क्या करेगा, ये हमारे प्लांट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखिए क्या कर रहे हैं हमने कोई वायरल डीएनए लिया, ठीक है, वायरल सेल ले लिया, उसमें से हमने क्या किया, उसका जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था वो आइसोलेट कर लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, इनकी सीक्वेंसेस को इसके साथ इंटीग्रेट करा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक सीक्वेंस को दूसरी जगह पे, तो वो कहलाती है ट्रांसपोजोन सीक्वेंसेस या जंपिंग जीन्स, ऐसी जो सीक्वेंसेस होती हैं। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाइसर एंजाइम जो है उसकी हेल्प से हम इसको कट करेंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो ये डिफरेंट पीसेस में कट हो जाएगा। ये जो डिफरेंट पीसेस आरएनए बने हैं ये कहलाते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, ठीक है। ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए फिर से राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो इस पे एक्ट करेगा। राइबोन्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ये हमारे जो टारगेट एमआरएनए, हमारा टारगेट तो यही है ना, हमें इसी को डिस्ट्रॉय करना है। तो ये आरएनए इस टारगेट आरएनए से जाके बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो जाने के बाद इट विल स्टॉप द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ निमेटोड आरएनए। और जब निमेटोड का प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट भी नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो अभी मैं नोट्स पीडीएफ भेज दूंगी बेटा, उनको पढ़िए, इसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिटेल्स पढ़ेंगे, कुछ और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फॉर